Hello friends. Today's topic is historical analysis of India-Nepal border. I am Professor Aditya Kidari. Let's start. The Treaty of Sagauli in 1815-16, which ended the Anglo-Nepalese War, stipulated that the Kali River would mark Nepal's western border with the British East India Company. तो ये जो ट्रीटी है सगौली की 1815-16 में जो साइन की गई, तो ब्रिटिशर्स और नेपालीज के बीच में जो वॉर हुआ था वो खत्म हुआ, उसमें नेपाल हार गया। नेपाल ने हारने के बाद काली रिवर का जो वेस्टर्न एरिया है वो सब कुछ इंडिया के अंडर आ जाएगा। तब इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और काली के जो वेस्टर्न साइड पे जो ईस्टर्न साइड पे जो भी होगा वो भी नेपाल का होगा। उसके उसके अलावा सब कुछ एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था अपने अंडर। तो द डिमार्केशन अंडरटेकन बाय डब्ल्यू जे वेब, तो ये नाम आप याद रखिए, जो डिमार्केशन किया गया था बाउंड्री का वो डब्ल्यू जे वेब ने किया था लेटर इन 1860। इट कवर्ड द एंटायर बैंस रीजन बोथ टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द रिवर। तो रिवर के दोनों साइड से जो एरिया था वो वेब ने अपने अंडर ले लिया था। और अभी जो ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर है जिसको अभी नेपाल क्लेम कर रहा है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था। ये पूरा जो एरिया है इसको कुमाऊं करके बोलते थे, ट्रेडिशनली बीन अ पार्ट ऑफ कुमाऊं, जिसपे 25 साल नेपाल ने ऑक्यूपेशन किया था। 25 साल उसके पहले नेपाली उस पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब ये वॉर वो हार गए तो उस रिवर के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हक बन गया इस ट्रीटी की वजह से। उसके बाद 1817 में नेपाल मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द ब्रिटिश क्लेमिंग दैट इट वाज एंटाइटल्ड टू सम एरियाज ईस्ट ऑफ द रिवर। ईस्टर्न साइड पे थोड़े बहुत उन्होंने क्लेम किए। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन काउंसिल एक्सेप्टेड द डिमांड, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड टू विलेजेस टिंकर एंड छगरू, ये टू वर ट्रांसफर टू नेपाल डिवाइडिंग द बैंस एरिया। तो बैंस एरिया जो था उसमें के जो दो विलेजेस थे टिंकर और छगरू वो हमने नेपाल को दे दिए। उसके बाद हमने इन द सेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इंडिया तब था ही नहीं। तो द ड्रेनेज ऑफ द कालापानी लिपु लेक वॉज कंसिडर्ड होली विद इन ब्रिटिश टेरिटरी। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सगौली, द ड्रेनेज ऑफ द कालापानी एंड लिपु लेक वॉज कंसिडर्ड होली विद इन ब्रिटिश टेरिटरी, जो कि इंडिया है एक्चुअली। एंड इट वॉज स्टेटेड दैट अ शॉर्ट वे बिलो द स्प्रिंग्स द काली फॉर्म द बाउंड्री विद नेपाल। तो उसके नीचे थोड़ा सा तिंकुर तक जो है वहाँ तक ही नेपाल की बॉर्डर आ जाएगी। उसके अलावा नेपाल को कोई रीजन नहीं मिलेगी, ऐसा ट्रीटी में लिखा गया था। तो नेपाल लेटर एक्सटेंडेड अ क्लेम टू द कुथी वैली फर्दर टू द वेस्ट, स्टेटिंग दैट द कुथीयक्ति स्ट्रीम द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ द हेड वाटर शुड बी कंसिडर्ड द मेन काली रिवर। तो वो और आगे जाके उन्होंने क्लेम किया कि हमको कुथी वैली भी दे दीजिए, उसको काली रिवर का जो उसकी जो मेन स्ट्रीम है कुथी अंगती स्ट्रीम, उसको ही आप काली रिवर समझ के वो भी हमको दे दीजिए, ऐसे नेपाल ने क्लेम किया था। लेकिन द हिमालयन गैजेटियर रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स हैं हिमालयन गैजेटियर के रिकॉर्ड्स है, उसके अंदर दैट द सर्वेयर डब्ल्यू जे वेब तब के जो जिन्होंने डिमार्केशन किया था, मेड नोन टू द बामशाह द गवर्नर ऑफ दोती, तब के जो गवर्नर थे बामशाह नेपाल में, जिन्होंने ये जो ट्रीटी ऑफ सगोली निगोशिएट की थी, दैट द लेसर स्ट्रीम flowing from the Kalapani springs had always been recognized as the main branch of Kali and had in fact given its name to the river। तो उनका यही बोलना था, जो कुंती एक्ति स्ट्रीम है जिससे काला पानी से वो आती है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड द मेन ब्रांच जो काली रिवर की है, और उसी से वजह से उसका नाम काली पड़ा। एंड द ब्रिटिश रिटेन द कुंती वैली एंड द लिपुइंधरा पास। तो अगेन लिपुइंधरा पास भी ब्रिटिश ने रिटेन कर दिया था, कुथी वैली भी रिटेन कर दी थी, जिसपे नेपाल अभी क्लेम कर रहा है। तो हिमालयन गैजेटियर रिकॉर्ड्स में क्लियरली मेंशन किया है ब्रिटिश रिटेन दिस टू एरियाज, जो अभी आज नेपाल क्लेम कर रहा है। The first British resident in Nepal, Edward Gardner, laid this out to the Nepal Darbar in correspondence from February 1817 to October 1817. The matter was considered settled, as only the lowland lying between the Kali and Gorakhpur that were ceded in 1850 were restored to Nepal by the Treaty of 1860. काली और गोरखपुर के बीच में जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो ब्रिटिश इंडिया ने 1815 में ले ली थी, लेकिन उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई 1860 में वो नेपाल को हमने दे दी, जो आज भी उनके अंडर ही है। काली और गोरखपुर का जो थोड़ा बहुत जो एरिया था वो हमने नेपाल को दे दिया है 1860 की ट्रीटी के अनुसार। टू एस्टेब्लिश द बाउंड्री इनिशियली द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अल्मोरा, जो कि नेपाल में है, वुड ईच ईयर ट्रैवल टू लिम्फू लेक पास टू ओपन ट्रेड। तो वहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे वो हमेशा आते थे लिम्फू लेक पास के पास टू स्टार्ट द ट्रेड। तो लिम्फू लेक वो पास वाज कंसिडर्ड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ द बॉर्डर, जो आज उनको क्लेम करना है कि वो हमारी जमीन है। नेपाल ने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया वो सोच रहे लिम्फू लेक पास उनके खुद के बॉर्डर में आता है, उनके खुद के एरिया में आता है।
The northern boundary of Banff was stated as the line of water parting between India and Hundis in the settlement of Trail in 1828 and Batten in 1840-41. तो सेटलमेंट जो हुआ 1828 में, उसके बाद 1840-41 में, उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि लिम्पू लेक पास इज विद ब्रिटिश इंडिया. The first settlement under the British government of Becket between 1862 to 1873, उसके अंदर इट मेजर्ड द कल्टिवेटेड फील्ड, उन्होंने पूरा लैंड मेजर किया. और ये रिपीट भी हुआ हिमालयन गैजेटियर में कि जो लोकल नाम उनको नया मैप बनाया गया अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके पहले का जो मैप था वो काफ़ी स्केची था, उसमें प्रॉपर डिमार्केशन नहीं था. तो सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर नया मैप बनाया, उसके अंदर नाम नए दिए गए ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे. और ये फर्स्ट सेटलमेंट में भी मेंशन किया था फ्रॉम 1863 टू 1873, और हिमालयन गैजेटियर में भी ये मेंशन किया है. तो ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट शिफ्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाउंड्री एज नेपाल एलिजेस. तभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी बाउंड्री शिफ्ट नहीं की थी जो नेपाल एलिज कर रहा है. तो एग्रीड ट्राई जंक्शन क्या है? In 1905, Charles A. Shearing, Deputy Commissioner of Almora, recorded his travel across Lipu Lake into Tibet. He camped at Kalapani and noted its half dozen springs and the Nepal boundary at the Tinker Pass. तो तिनकर पास पे से वो आगे चले गए, उसके बाद वो तिब्बत में चले गए. लिपू लेक से वो तिब्बत में चले गए. तो तिनकर विलेज तक ही वो रुके. जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, 2 विलेजेस ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल को दे दिए थे, वो था तिनकर और छबरू. तो उसमें तिनकर विलेज के पास से उन्होंने बैठा, उन्होंने रिकॉर्ड मेंशन किए, उन्होंने अपना ट्रैवल थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लिपू लेक से ही वो तिब्बत में चले गए. ओके. ट्रेड थ्रू लिपू लेक अमाउंटिंग टू 26,000 एनुअली हैड ग्रोन टेनफोल्ड सिंस 1860 एंड इट वाज रेगुलेटेड बाय ब्रिटिश. तो लिपू लेक में जो भी ट्रेड होता था उसको रेगुलेट भी ब्रिटिशर्स ने किया, ऑलरेडी, नॉट नेपाल. 1954 में देयर वाज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. उसमें क्लियरली मेंशन किया था जो लिपू लेक पास है उसके अंदर ट्रेड और पिलग्रिमेज ट्रैफिक के लिए यूज किया जा सकता है. और वहाँ पे 1956 में काला पानी में इंडिया ने एक पुलिस पोस्ट भी कंस्ट्रक्ट किया, एस्टेब्लिश की. तो अगेन 1954 का ट्रेड एग्रीमेंट और 1956 का जो पुलिस पोस्ट था काला पानी का, ये फिर से मेंशन करता है कि लिपू लेक हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. ऑलराइट. तो ये 1954-1956 लेटेस्ट फैक्ट्स हैं. उसके बाद द चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी जो साइन की गई 1961 में, उसका आर्टिकल 1 भी क्लियरली मेंशन करता है द चाइनीज नेपालीज बाउंड्रीज लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वाटरशेड बिटवीन द काली रिवर एंड द टिंकर रिवर मीट्स द वाटरशेड बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मपचू कर्नाली रिवर ऑन वन हैंड एंड द टिंकर रिवर ऑन द अदर हैंड. तो आप देख सकते हैं तिनकर रिवर बहुत बार रिपीट हो रहा है. ऑलराइट. और वो भी उसके ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे नहीं आ रहा है, तो वाटरशेड एरिया में आ रहा है. फिर भी नेपाल इसको क्लेम करते हैं उसके आगे जाके हमारा एरिया है. ये तो उनकी ट्रीटी में जो हुई चाइना और नेपाल के, उस ट्रीटी में भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है. उसके बाद जो बाउंड्री प्रोटोकॉल था उसके अंदर 1963 में जो प्रोटोकॉल था उसमें भी उन्होंने बोला कि 1 to 79 ऐसे हम बाउंड्री पे ईस्ट टू वेस्ट मार्कर डालेंगे. और जो पहला मार्कर था वो तिनकर पे था. तो तिनकर, मैंने जैसे बोला, तिनकर विलेज हमने ट्रीटी ऑफ सगोली में के बाद हमने थोड़ा बहुत एरिया उनको दिया था जब उन्होंने क्लेम किया. ऑलराइट. तो तिनकर को ही पहला मार्कर माना गया है. फिर भी नेपाल बोल रहा है कि तिनकर को आगे जाके भी हमारा एरिया है, जो कि कोई भी फैक्चुअल डेटा, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी ट्रीटी नहीं बता रहे. द ट्राई जंक्शन थॉट नॉट डिलिनेटेड, जैसे डिलिनेट किया नहीं, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं किया गया, लेकिन करस्पॉन्ड्स टू द बॉर्डर क्लेम्ड बाय इंडिया एंड शोन ऑन द ब्रिटिश मैप ऑफ 1879 and in subsequent ones is about 5 km east southeast of Lipu Lake and 20 km from Lipuyudhara पास. तो आप देख सकते हो लिपू लेक, लिपुयधरा पास, 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ब्रिटिश का मैप, उसके बाद के मैप्स, और ये जो डिलिनेट नहीं हुआ है लेकिन सब कुछ इंडिया के हक में ही है. तो इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, दे सपोर्ट ब्रिटिश एंड इंडियाज क्लेम. ओके. उसके बाद बॉर्डर्स आर एस्टेब्लिश थ्रू पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, जो आप देख सकते हो, ट्रीटीज, बाउंड्रीज, एग्रीमेंट्स, और जो 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 मार्कर्स एस्टेब्लिश किए चाइना नेपाल ने, उससे सारा चीज़ें, डिलिमिटेशन गिव स्पेसिफिक मीनिंग्स टू द वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस एंड डिमार्केशन इन इज द सेटिंग अप ऑफ द बाउंड्री मार्कर्स. जैसे मैंने बोला, तिनकर वाज द फर्स्ट मार्कर ऑफ चाइना नेपाल बॉर्डर. तो तिनकर को आप इसको नहीं बोल सकते, उसको आप अपोज नहीं कर सकते, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए. इन द केस ऑफ लिपू लेक एंड कालापानी एंड नाउ लिपुयधरा, the political agreement in 1870 has been acted upon and not open to challenge now. तो 1817 में जो ट्रीटी हुई थी सगोली की, उसमें लिपू लेक, कालापानी और लिम्पुयधरा ये इंडिया में आता है. तो उस ट्रीटी के अंदर आप, नेपाल के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिससे वो हमें चैलेंज कर सके.
A treaty has to be interpreted with reference to the circumstances prevailing at the time the treaty was concluded. तो जो भी ट्रीटी साइन की गई थी तब के जो सर्कमस्टांसेस थे, जो नेपाल बोलता है कि तब मोनार्की थी और मोनार्की डर के मारे उन्होंने सारी ज़मीन इंडिया के नाम कर दी है, ब्रिटिशर्स के नाम कर दी क्योंकि हम हार गए थे। तो ट्रीटी तो साइन हो चुकी है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, और इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी को ज़्यादा वैल्यू देगा रादर देन व्हाट यू आर एलिजिंग विदाउट एनी प्रूफ। तो नेपाल के लिए मुश्किल है प्रूव करना। इन कंसिडरिंग द जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैप एविडेंस, द बेसिस ऑफ नेपाल क्लेम्स, if that evidence is inconsistent, its value is reduced by any delimitation done at that time and textual interpretation, as well as legislative, administrative or judicial assertions of authority over the area. तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश थे, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ एल्मोरा थे, उन्होंने जो भी रिकॉर्ड्स दिए, जो भी एजर्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एजर्शंस, जुडिशियल एजर्शंस, और जो भी लॉज थे, ट्रीटीज थे, कन्वेंशंस थे, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश और अभी बोल सकते हैं इंडिया के क्लेम के हक में है। तो नेपाल के पास तो बहुत ही मुश्किल है, और जो भी मैप बीच बीच में ब्रिटिशर्स ने बनाए होंगे जिसके अंदर नेपाल का थोड़ा बहुत एरिया दिया होगा, तो वो मैप के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रीटीज़ हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल असर्शंस को ज़्यादा वैल्यू मिलती है इंटरनेशनल लॉ में। सो देर आर नो क्लियर लीगल ग्राउंड्स एंड रीजंस फॉर करेक्शन इन नेम्स इन द मैप्स। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे नेपाल के क्लेम्स को कोई प्रूफ मिले और मैप्स में चेंजेस ला सके। द मिलिटराइजेशन ऑफ द अनडिलिनेटेड पार्ट ऑफ द बॉर्डर, जो कि अभी सोच रहा है, नेपाल सोच रहा है उसको मिलिट्री वहाँ पे खड़ा कर दे, हैज़ मेड इट इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू रिस्पॉन्ड अर्ली। क्योंकि अब चाइना इंडिया का आप देख सकते हो अक्साई चीन में क्या हो रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के चाइनीज़ की आर्मी आगे खड़े हो गए, तो नेपाल की भी आर्मी वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो 1997 से नेपाल बोल रहा है कि हमें ये एरिया हमारा है, तभी हमने इसको पूरा डिलिनेट कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट एक वाइट पेपर, मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर लेनी चाहिए थी जिसमें क्लियर कट बोल देते थे कि ये एरिया इंडिया का, ये एरिया नेपाल का है। तो अभी ये सवाल ही नहीं उठता। और इसी तरीके से एक अक्साई चीन में जो चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है, उससे भी बॉर्डर डिलिनेट या डिमार्केट कर दी जाए वाइट पेपर थ्रू या कोई भी एग्रीमेंट थ्रू, कोई भी ट्रीटी थ्रू, जिससे ये झगड़े ही ना हो। बिकॉज पेट्रोलिंग पॉइंट्स आर ग्रॉसली इनएडिक्वेट। आप देखते हो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 17, 17 है, पैंगसोंग लेक, चुलचुल, यहाँ पे जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है उस पर झगड़े चल रहे, कौन यहाँ कौन वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट देयर हैज टू बी बाउंड्री पिलर्स, जो कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे एक्चुअल पिलर्स है जिसको प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केट हो गई है। सो सिविलाइजेशन स्टेट्स शुड rely on the power of persuasion to settle misapprehensions left over by colonialism based on historical facts and समेत डिप्लोमेसी। तो हमें परसुएट करना चाहिए नेपाल को, चाइना को, और ये जो भी मिस अजम्पशंस है, जो भी कम्युनिकेशन गैप है, उसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स और डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया नेपाल का, और ये जो फंडे हैं हम सिमिलरली चाइना को भी हम यही अप्लाई करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करिए आपके दोस्तों में। और कोई भी आपको डाउट होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्रोफेसर आदित्य किदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।